हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले मैं फोकस करना चाहूंगा करंट वर्ड पर। करंट का मीनिंग होता है फ्लो होना। करंट का क्या मीनिंग होता है? फ्लो होना। जैसे मैंने बोला, मान लो वाटर करंट यानी वाटर का फ्लो होना। मैंने बोला एयर करंट यानी एयर का फ्लो होना। तो आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज करंट नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट अंडरस्टूड है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना। यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज का करंट है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है। तो यहां तक समझ गए। इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ा है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई वो मेजरेबल जब बात आती है, न्यूमेरिकल लेवल पे बात आती है, अगर हम कैलकुलेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक करंट को, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी है चार्ज की फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर गया उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्लियर है? यानी कि मान लो टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू बाई टी। तो इसको क्यू बाई टी को हम कहेंगे करंट। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि 10 सेकेंड लगी, 10 सेकेंड के अंदर अपन का 100 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। 10 सेकेंड में 100 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। तो अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड में कुछ चार्ज फ्लो किया होगा, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1 सेकेंड में आता है 100/10, यानी कि 10 कूलम। तो जो ये 10 कूलम में चार्ज फ्लो किया 1 सेकेंड में, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल क्लियर है? अब बात करें कि करंट को मेजर किस यूनिट में किया जाता है। जैसे मास को केजी में करते हैं, क्योंकि मेजर तो कर सकते हैं ना करंट को, तो करंट को मेजर किया जाता है एम्पेयर में। अब डिफाइन करते हैं 1 एम्पेयर को। देखो, हम लोगों को पता है कि आई कस टू क्या होता है? क्यू बाई टी। अभी हमने देखा आई कस टू क्या है? क्यू बाई टी। अब देखो आई 1 कब आ सकता है? आई हमारा 1 आ सकता है, मैं क्यू को 1 कूलम रख दूं, टाइम को 1 सेकेंड कर दूं, तो यानी कि जो करंट आएगा वो मेरा कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। तो यही हमें डिफाइन करना है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड के अंदर, तो हम कहेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे आता है डिफाइन 1 कूलम। 1 कूलम को डिफाइन करो, तो यहीं से देखो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सेम यही इसी फॉर्मेट से। आई इक्वल्स टू क्या था? क्यू बाई टी। अगर यहां से मैं क्यू की वैल्यू निकालू तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। क्यू 1 कब आएगा? अगर मान लो आई 1 है, 1 एम्पियर है और टाइम भी अपन का 1 सेकेंड है, तो क्यू यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी कि चार्ज वो क्वांटिटी है, चार्ज की जो 1 कूलम है वो क्वांटिटी है जो कि किसी भी सर्किट से 1 एम्पियर के करंट का 1 सेकेंड में फ्लो होने पर पास करती है। यानी Q वो क्वांटिटी है चार्ज की 1 कूलम। जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर जाए किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड के अंदर, तो हमें पता है कि उस कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज फ्लो किया होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से एक समझ लो, जैसे कि मान लो कंडक्टर है ये कोई। अब मान लो कि यहां से 1 एम्पियर का करंट निकल गया और 1 सेकेंड तक निकलता रहा, तो पक्की बात है कि यहां से 1 कूलम का चार्ज फ्लो किया होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि वैसे मैं बताता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट माना जाता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, यानी कि जहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, पर एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है। फ्लो क्या करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो जो कन्वेंशनल करंट माना गया है वो क्या माना गया? पॉजिटिव के डायरेक्शन में। क्या माना है? पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में इसे बोला गया इलेक्ट्रॉन करंट। देखो भाई, मैं क्लैरिटी चाहता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इलेक्ट्रॉन करंट मतलब फिर से वही इंग्लिश वर्ड क्या होता है? करंट का फ्लो होना। तो इलेक्ट्रॉन करंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं यही तो कहूंगा इलेक्ट्रॉन का करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो हमारा करंट इलेक्ट्रिक करंट वाला करंट का डायरेक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का ही मानते। तो हम इसका जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं वो इसके अपोजिट मानते हैं, यानी कि कन्वेंशनल करंट। तो मैंने यहाँ पे शो भी किया है कि अगर इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में है
तो कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन माना जाता है, मान के चलते कि इसके अपोजिट रहता है। या तो आप बोलो कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है, या आप बोलो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? थैंक यू।